डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। हरियाणा में 5500 पुलिस कांस्टेबल की भर्ती का बिगुल। 15 अप्रैल से फिजिकल टेस्ट, जर्मन मशीनों से होगी नापजोख और रोडवेज बसों से फ्री पिक ड्रॉप। अलीगढ़ पलवल सीमा विवाद में फंसी क्रिस्टल बायोटेक की जमीन। हाईकोर्ट सख्त, डीएम अलीगढ़ और पलवल से मांगा विवाद पर विस्तृत हलफनामा। कुरुक्षेत्र में सीएम करेंगे बैसाखी महोत्सव का आगाज। लखविंदर वडाली और कुलविंदर बिल्ला बिखेरेंगे सुरों का जादू। प्रतियोगिताओं की मचेगी धूम। हरियाणा के एमएएमए फाइटर संग्राम सिंह बने योग के ग्लोबल एम्बेसडर। दुनिया भर में फैलाएंगे प्राणायाम का संदेश। युवाओं को फिटनेस के लिए करेंगे प्रेरित। हरियाणा विधानसभा के पूर्व डिप्टी स्पीकर का आज गुरुग्राम में होगा अंतिम संस्कार। लंबे समय से किडनी की बीमारी के बाद राजनीति का अनुभवी स्तंभ ढहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं वैशाली श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं हरियाणा की खबरों की ओर। ग्रेटर फरीदाबाद के सेक्टर 82 स्थित रूपनगर में एक लोडिंग बोलेरो पिकअप 11,000 वोल्ट की हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गई। बिजली के तार छूते ही जोरदार धमाका हुआ और गाड़ी के अगले टायरों में आग लग गई। वहीं इस हादसे में चालक की पीठ बुरी तरह झुलस गई, जिसे स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए सुरक्षित बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया। यह पूरी रूह कपा देने वाली घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। फरीदाबाद के संत नगर में कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने करीब 5 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। इस दौरान स्थानीय लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। मंत्री ने भरोसा दिलाया कि विकास में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। किसानों को लेकर उन्होंने कहा कि वे सरकार से संतुष्ट हैं, जबकि विपक्ष बेवजह आरोप लगा रहा है। साथ ही आश्रम से सराय ख्वाजा तक एलिवेटेड पुल बनने की घोषणा भी की, जिससे शहर को बड़ा फायदा मिलेगा। संतनगर के अंदर लगभग 5 करोड़ के कामों का या तो उनका फाउंडेशन स्टोन रखा गया है या उनका इनॉग्रेशन किया गया है। चाहे इसमें लाइट की समस्या हो, चाहे इसमें बिजली पानी की व्यवस्था की बात हो, चाहे उसके अंदर सीवरेज व्यवस्था की बात हो, सभी और संतनगर के चहुमुखी विकास के लिए एक जो खाका खींचा गया है उसको आज धरातल पर उतारने का काम किया गया। संतनगर के लोगों की एक और डिमांड थी कि यहाँ पर सामुदायिक केंद्र बनाया जाए, उसकी भी आज हम एस्टीमेट की घोषणा करते हैं और जल्दी जब अगली बार विपुल गोयल संतनगर में आएगा तो हम सामुदायिक केंद्र का विधिवत फाउंडेशन स्टोन रखने का काम करेंगे। कितना फायदा लोगों को इससे मिलने वाला है? ये संतनगर एक ऐसी बस्ती है जो कि स्मार्ट सिटी के अंदर भी इसे लिया गया था। एक स्थायी निदान, अभी आपने देखा कि हमने रैली के अंदर भी मंच से गंगा वाटर की डिमांड करी है। कल भी मुख्यमंत्री जी की चंडीगढ़ में इस विषय पर बैठक हुई है। उसके अलावा जो टेम्परेरी अरेंजमेंट है या जिस तरीके का अरेंजमेंट चलता है, मैं फरीदाबाद वासियों को कहना चाहूंगा पानी की किल्लत नहीं आने दी जाएगी। सभी तरीके से पानी का जो है पूर्तिकरण हम लोग करने का। संतनगर फरीदाबाद के सारण थाना क्षेत्र स्थित प्रेस कॉलोनी में शिव मंदिर के पास 3 दुकानों में अचानक आग लग गई, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। वहीं सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची और करीब आधे घंटे में आग पर काबू पा लिया गया। दुकान मालिक महेंद्र ने बताया कि उनकी दुकान में रखा अधिकांश सामान जल गया, जिससे लाखों का नुकसान हुआ है। वहीं पुलिस के अनुसार घटना में कोई जनहानि नहीं हुई और कारणों की जांच जारी है। 1-1.5 घंटे पहले की तो आग पर काबू पा लिया गया है। मतलब नुकसान हुआ है, लेकिन कैसे कोई आदमी कोई नुकसान हुआ, खाली चोट की नहीं आई। अच्छा, किस चीज की दुकान थी ये? प्लास्टिक की दुकान थी, स्टील बर्तन की दुकान थी। हाँ, इतना ही हुआ होगा। अंकल जी, किसकी दुकान है ये?
ये प्लास्टिक के बर्तन बेचते हैं, वो 75 साल ऑनर की का है वो। नाम क्या है? अच्छा, अच्छा। उनका नाम क्या है? अम्मा का? नाम तो मेरे को पता अच्छा, नहीं। कैसे लगी थी आग, कुछ पता है? शॉर्ट सर्किट से लगी है। शॉर्ट सर्किट से लगी हाँ जी, है, हाँ जी, तो हाँ पूरा का पूरा इसमें नुकसान हुआ पूरा है। नुकसान। हाँ जी, एक ही उस दुकान का मालिक तो एक ही था, शटर 2 थे। उसमें प्लास्टिक, पूजा का सामान और कुछ बर्तन रखता था। नाम दुकानदार का नाम महेंद्र है और उसने करीब खर्चा करीब जो उसका नुकसान है 3 लाख के करीब नुकसान बताया है। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियाँ आई थी और आग को काबू कर लिया गया। सर वैसे किसी आदमी को चोट तो नहीं आई है? किसी प्रकार की कोई चोट नहीं। अच्छा सर, क्या सामान भरा हुआ था दुकान में? दुकान में प्लास्टिक का सामान था, पूजा का सामान था अच्छा, और कुछ बर्तन रखता था। तो कितनी देर पहले की घटना है? ये करीब 10 बजे की घटना है और 11 बजे काबू पा लिया गया। सर पुलिस को प्राथमिक सूचना कैसे मिली थी? प्राथमिक सूचना डायल 112 पर ही आई थी, जो उससे आई थी। तो आमजन की भी मदद ली और फायर ब्रिगेड आई और सब ने मिलकर आग को काबू कर लिया। 1-1.5 घंटे पहले यमुनानगर एंटी नारकोटिक सेल ने 2 अलग अलग कार्रवाइयों में भारी मात्रा में नशा बरामद कर 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पहली सफलता में टीम ने 70 वर्षीय अब्दुल मनान को 20 लाख रुपए की चरस के साथ रेलवे स्टेशन से दबोचा, जो बिहार से लुधियाना जा रहा था। दूसरी कार्रवाई में राजकुमार उर्फ चाकू को 120 ग्राम हेरोइन के साथ पकड़ा गया। डीएसपी रजत गुलिया के अनुसार दोनों आरोपियों पर पहले भी नशा तस्करी के मामले दर्ज हैं। अब रिमांड के दौरान बड़े नेटवर्क का खुलासा किया जाएगा। कल हमारी एएनसी टीम ने 2 अलग अलग केसेस में 2 अलग अलग मुलजिम्स को अरेस्ट करा, उसी के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने बुलाई है। तो जो सबसे पहला मामला था वह सदर जगाधरी से संबंधित है। कल हमारे एएनसी इंचार्ज श्री अनिल जी को सूचना मिली थी कि एक युवक जो कि नशा बेचने का काम करता है वह थाना सदर जगाधरी के एरिया में है और शायद उसके पास कुछ एनडीपीएस के तहत जो प्रोहिबिटेड सब्सटेंसेस हैं वो उसके पास हों। तो उसके बाद टीम का गठन करा गया था और फिर जब इस युवक को अराउंड तेलीपुरा के आसपास इसको जब अप्रीहेंड करा गया और एनडीपीएस के प्रोविजंस को फॉलो करते हुए जब इसकी पर्सनल तलाशी ली गई, तो इससे लगभग रिमांड से ही एग्जैक्ट बातचीत में हमारे को इंटेरोगेशन में पता चल पाएगा कि क्या इसका नेटवर्क था, कहाँ से लाता था, कहाँ सप्लाई करता था। उम्र क्या है? ये 70 वर्ष का है। कल हमारी फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।